यहाँ पे चल रहे काम रास्ते में, लग रहा है इसका तो बिल्कुल। ओ भाई साहब कैसे बह रही है ये, अगर इसमें कोई गलती से गिर जाए ना तो वो बचेगा नहीं। व्यू इतना सुंदर है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती नहीं है, पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है और इन पत्थरों पे कार्विंग करना आसान नहीं है। और बारिश हो रही है यहाँ पे, बट मौसम अब भी हम लोग जा रहे हैं पुरने की तरफ। आगे पुरने है और फिर पुरने से 2 से 3 किलोमीटर आगे है फुक्तल। बाकी वहाँ पे पूछ लेंगे किसी से, जो भी लोकल लोग होंगे। बट ये व्यू में और रोड बहुत ही बढ़िया बन चुका है। ये करगियाक चेक पॉइंट पे हैं, यहाँ पे एंट्री होती है। और आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे इन्होंने वायर लगा हुआ। अब मैं एंट्री करा के आता हूँ, ऊपर जाके गाड़ी की एंट्री होगी, फिर आगे निकलते हैं। और अभी जहाँ पे हमने एंट्री करा उन्होंने ये बोला, फुक्तल के लिए बोले बिल्कुल अपनी मतलब राइट साइड में ही चलते जाना, एकदम सीधे सीधे तो आप पहुँच जाओगे। तो इस पोस्ट से वो बता रहे थे 1 घंटा लगेगा फुक्तल का। ये चीज़ अच्छी हो गई है कि यहाँ पे रोड है। थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ पे आप संगम देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ वाला जो पानी आ रहा है बिल्कुल नीला, उधर से जो पानी आ रहा है वो आ रहा है एकदम मिट्टी वाला, और बिल्कुल साफ दिख रहा है इधर संगम होते हुए। तो मज़ा आ रहा है व्यू देखते हुए, क्या बताऊँ। मतलब व्यू तो मन कर रहा है कि बस वीडियो बनाते ही जाओ। पहाड़ों के जो कलर हैं वो पहाड़ों के कलर थोड़ी देर बाद अलग हो रहे हैं, कभी ब्राउन हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, और बीच बीच में बर्फ़ वाले भी आ रहे हैं जैसे उधर है, तो तब वाइट हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। बीच में उधर ग्रे भी हो रहा है। नज़ारे तो भर के हैं भाई इसमें ज़ंस्कार वैली में। थोड़ी दूर पे छोटे छोटे गांव हैं, और यहाँ पे सामने लाइट वगैरह के पोल लगे, मतलब सब अच्छा है। बस यहाँ पे एक ही कमी है, नेटवर्क की। नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। जो नेटवर्क है वो है जियो पोस्टपेड। तो अगर आपके पास पोस्टपेड है जियो का तो आपके पास नेटवर्क आएगा, नहीं तो आपके पास नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो ये रोड है ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही बनाया है इस रोड को, बिल्कुल नया। गाड़ियाँ भी नहीं गई हुई हैं इसके ऊपर से, और नीचे नदी का बहाव ज़बरदस्त। लेकिन रोड अच्छा है, कुछ एक साल में यहाँ से ले के लिए प्रॉपर बढ़िया रोड पूरा फुल तैयार हो जाएगा। जो भी पूरा फुल तैयार नहीं है वो पूरा फुल रेडी हो जाएगा उस टाइम बाद ही। अभी हम ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे उतरे और यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पे ही पुरने हैं। और यहाँ से आपको ये पक्का रोड है पूरा, जो अभी रेडी हो रहा है पादुम के लिए, फिर आगे लद्दाख जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है फुक्तल गोम्पा 3 किलोमीटर। तो यहीं से ऊपर जाना है, कच्चा रोड है ये 3 किलोमीटर तक का। तो अब यहाँ से हमने टर्न ले लिया और ऊपर चलते हैं अब फुक्तल मोनेस्ट्री की तरफ। रास्ता जो पुरने से लेके फुक्तल का है, ये रास्ता थोड़ा बीच में पैच ऐसे है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट हाँ, आने वाले 2 साल 3 साल में रोड बन जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है रोड बनने का। बट अभी रिसेंट में इस टाइम पे रोड अच्छा नहीं है, अभी आप देख सकते हो। बट अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो बाइक पे आ जाओ, गाड़ी के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। छोटी गाड़ी, बट ये है कि हाँ छोटी गाड़ी में तो आराम से निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बस ये है कि ध्यान से चलो, धीरे चलो। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे फुक्तल मोनेस्ट्री की पार्किंग में, जहां से स्टार्ट होती है ट्रैकिंग। रास्ता बिल्कुल ख़राब है, डेंजरस रास्ता है, बिल्कुल पूरे पत्थर ही हैं। और अभी ये बन ही रहा है रास्ता, यहाँ पे काट के रास्ता बना ही रहे हैं। पानी का फ्लो देखो आप नीचे, कितना तेज़ बहाव है, बिल्कुल काला पानी है एकदम। और यही लग रही है मेरे को पार्किंग। ये टेम्पो ट्रैवलर यहीं पे खड़ा है। जब टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे आ सकता है तो गाड़ी क्यों नहीं आ सकती है? गाड़ी आ सकती है, आप आओ, लेकिन अपने रिस्क पे। यहाँ पे अभी गाड़ी
पार्क कर दी है। अब इससे आगे जाना पड़ेगा पैदल और पूछते हैं कि यहाँ से कितनी दूर है मोनेस्ट्री। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ और बता रहे हैं अभी आधा घंटा। बाकी पीछे कोई लोग बैठे थे वो बोल रहे थे एक घंटा लगेगा, बट अभी जो यहाँ से मोनेस्ट्री से ही आ रहे थे उनसे पूछा मैंने, वो बोल रहे हैं आधा घंटा लगेगा। रास्ता आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे ब्लास्टिंग जोन अहेड है। अब ऐसे ही जाना पड़ेगा हमको ट्रैकिंग करते हुए। आधे घंटे की ट्रैकिंग है। व्यू बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है यहाँ से, पहाड़ बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। और जो ये मोनेस्ट्री है ना, काफ़ी साल पुरानी मोनेस्ट्री है, शायद 1000 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा। बट रास्ता सही में डेंजरस है। हमारे आगे एक ट्रक आ रहा था, वो ये लकड़ियाँ ही लेके आ रहा था। चल रहे हैं बस अभी आगे की तरफ ही। बट अब ये चीज़ अच्छी है कि धूप नहीं निकली हुई है, तो ये चीज़ मेरे को ठीक लग रही है। व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है फुक्तल मोनेस्ट्री का। फुक्तल मोनेस्ट्री का तो वहीं से आएगा, बट इस रिवर का व्यू, इसका जो फ्लो है पानी का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डेंजरस, ख़तरनाक व्यू लग रहा है इसका तो बिल्कुल। ओ भाई साहब, कैसे बह रही है ये। अगर इसमें कोई गलती से गिर जाए ना तो वो बचेगा नहीं। यहाँ पे चल रहे काम रास्ते में, मोनेस्ट्री वाले रास्ते में, और यहाँ से धीरे धीरे निकल लेते हैं। अभी मैंने पूछा है किसी से जो आ रहे थे, तो बोल रहे थे कि 10 मिनट आप आ चुके हो और आधा घंटा हो रहा है गेट तक, और उससे ऊपर मोनेस्ट्री रह जाती है तकरीबन 10-15 मिनट और। काम चल रहा है यहाँ पे। अब ये रोकेंगे, फिर मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। अब यहाँ पे रास्ता बन रहा है और अब आगे ऐसा रास्ता आ जाता है। काफ़ी लोग गए हुए हैं आगे। धीरे धीरे चलते हुए हम भी पहुँच जाएंगे फुक्तल मोनेस्ट्री। आगे मेरे को ब्रिज दिख रहा है लकड़ी का, काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी सोचा था लास्ट ईयर फुक्तल मोनेस्ट्री जाने के लिए, अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं जा रहा हूँ फुक्तल मोनेस्ट्री पे। और हवा, सबसे अच्छी बात यह है कि हवा नहीं चल रही है। हवा नहीं चल रही है तो पत्थर भी नहीं गिर रहे हैं। जो यहाँ का टेरेन है, टेरेन बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त है। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो, उनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है। अभी ये वाले घोड़े मैंने उधर देखे थे पीछे की साइड, ऊपर रोड पे, जब हम गाड़ी से आ रहे थे इस तरफ। मेरे को लग रहा है वहाँ पे सिर्फ पैदल चलने का रास्ता है, और वो पैदल चलते हुए यहाँ पे आगे ही आ गए हैं। बट टाइम देखना पड़ेगा कि कितना लगता है। मैंने टाइम नहीं देखा, अब मैं टाइमर ऑन कर लेता हूँ, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कितने किलोमीटर है और कितना टाइम लगेगा। अब ये देखो, अब यहाँ से है बिल्कुल खड़ी उतराई, तो बिल्कुल ध्यान से उतरो, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि यह एकदम रॉकी, फिसल सकते हो यहाँ से। अब मेरे साथ में 2 लोग और हैं, मेरे फ्रेंड्स, बट अब मुझे ये नहीं पता
कि वो यहाँ पे आएंगे इतना आगे तक या नहीं आएंगे, क्योंकि वो रह गए हैं काफ़ी पीछे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू चला जा आगे, अगर हमें लगेगा तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ओ भाई साहब, व्यू आगे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक झरना दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, मज़ा आ रहा है वो वाला व्यू देख के। उधर ये वाला भी नया ब्रिज बना है, पहले वो होता था पुराना वाला ब्रिज, और ये ब्रिज हल्का हल्का हिल भी रहा है। बट व्यू तो भाई साहब ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। ये वाला झरना देख के भी, वाटरफॉल देख के मज़ा आ रहा है, और ये नदी का व्यू तो है ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे इस जो ये ब्रिज बना हुआ है, इस पे खड़े होके सुकून सा मिल रहा है एकदम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस ब्रिज पे खड़े होके। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, नीचे नदी का फ्लो और इधर वाटरफॉल। आगे चलते हैं अभी वाटरफॉल की तरफ। वो रहे वो लोग। अब आपको नज़दीक से दिखाते हैं ये वाला वाटरफॉल। ओ भाई साहब, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओहो, एकदम ठंडा पानी, पी भी सकते हैं, बिल्कुल ठंडा है। हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना पानी की, बहुत ही सुंदर और एकदम रिलैक्स फील करवा रही है ये आवाज़। और यहाँ पे आप संगम देखो इस वाटरफॉल का, इस रिवर में अलग से दिख रहा है पानी। जो ये वाला बिल्कुल साफ़ है, वो वाला एकदम मडी है, और दोनों का संगम हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। अब आगे आती हैं ये सीढ़ियाँ, अब हम इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। एडवेंचर हो गया ये तो, बिल्कुल ही ट्रैकिंग की ट्रैकिंग हो गई, एडवेंचर का एडवेंचर हो गया, और घूमने का घूमना हो गया। वहाँ से मेरे को गेट दिख रहा है, फर्स्ट व्यू वो रहा गेट फुक्तल मोनेस्ट्री का। चढ़ाई है यहाँ से काफ़ी, एकदम स्टीप, सांस चढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। बट ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मैं धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, सांस चढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी हाइट है काफ़ी। हो बट मज़ा आ रहा है। तो अपने इंडिया में लोग काफ़ी दूर दूर से घूमने आते हैं। अभी मेरे को वो मिले, उनसे बात कर रहा था, तो वो आए हुए हैं यूरोप से। अपने मतलब इंडिया वाले इतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं जितना कि लोग फ़ॉरेन से आके यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार क्या है, क्या ही जाना है, सेम तो है, बट सेम नहीं होता है, अलग होता है। जाके एक बार देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज आवर इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल, वेरी डाइवर्सिफाइड। आप ये देखिए, बस बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो ट्रैकिंग ठीक है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट मैं इसको बोलूँगा आएगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक ठीक है। यहाँ से ऊपर से भी व्यू आ रहा है एकदम बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी फुक्तर मोनेस्ट्री। इसको फुक्तर काफ़ी नामों से बोला जाता है, बट इसका नाम है फुक्तर मोनेस्ट्री। तो
मैं आ गया हूँ अभी फुक्तर मोनेस्ट्री में और आप आसपास का व्यू देखो। ओह वाओ, फर्स्ट व्यू दिख गया है मेरे को फुक्तर मोनेस्ट्री का। आप देख सकते हो वो रही फुक्तर मोनेस्ट्री। दिखने में नज़दीक लग रही है मोनेस्ट्री और जो इसकी फॉर्मेशन हो रखी है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब शब्द ही नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत सुंदर लग रही है। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, इन पूरे पत्थरों पे कार्विंग की हुई है, बहुत बढ़िया। और इन पत्थरों पे कार्विंग करना आसान नहीं है और यहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उन्होंने ये कार्विंग की हुई है। और इसका मतलब ये होता है कि आसपास कोई मोनेस्ट्री है और यहाँ पे कोई रिहायशी इलाका है। अब चलते हैं आगे ऊपर। अब यहाँ से है फुक्तर मोनेस्ट्री की एंट्री, स्तूपा इसके बीच से आपको जाना होता है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फूलों से कार्विंग की हुई है, मतलब फूल पत्ती कलर्स वगैरह से काफ़ी अच्छी कार्विंग की हुई है। और अब यहाँ से निकल के हम चलेंगे ऊपर की तरफ। थक गया हूँ काफ़ी, मेरे को अभी हो गया चलते हुए लगभग 40 मिनट के आसपास, और 10 मिनट और चल के पहुँच जाऊँगा मैं बिल्कुल ऊपर। ऊपर चल के मिलता हूँ मैं आपसे। लगभग 2 मिनट में आ गया मैं ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट सांस काफ़ी चढ़ गए हैं। यहाँ से एंट्री है और नो स्मोकिंग एरिया, इधर से होती है मोनेस्ट्री की एंट्री। अब अंदर आके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये जो ऐसे बने हुए हैं ना, ये बर्फ़ पिघलती है तब ये मिट्टी भी साथ के साथ आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फीट तक बर्फ़ गिरती है। सांस बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं और आप व्यू एंजॉय करो, बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ पे अंदर शायद मेडिटेशन करने के लिए केव्स बनी हुई हैं। हो, ये है फुक्तर हेल्थ सेंटर, बोला भी नहीं जा रहा, फुक्तर हेल्थ सेंटर। अभी तो और ऊपर चढ़ना है, चढ़ते हैं धीरे धीरे ऊपर। अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल टॉप पे। सीढ़ियाँ भी बहुत ख़तरनाक हैं। अब यहाँ से आप व्यू देखो वैली का, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। फाइनली ऊपर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे फुक्तर मोनेस्ट्री ऑफिस, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। तो ये है मोनेस्ट्री, बिल्कुल ही अलग सी लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है। ऊपर भी है कुछ, तो ये नीचे वाली है, लिखा हुआ फोटोग्राफी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल, मेक श्योर।
व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, मस्त व्यू आ रहा है। बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से मोनेस्ट्री बनाई हुई है ये। अब हम यहाँ से निकलते हैं अंदर। हमने मोनेस्ट्री में दर्शन कर लिए हैं लॉर्ड बुद्धा जी के। अब निकलते हैं और ये एकदम भूल भुलैया टाइप से है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऊपर क्या क्या है। बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ मैं फुक्तल मोनेस्ट्री के। यहाँ पे हिंदी कम ही आती, हिंदी नहीं आती ना, बस ये गर्दन हिला रहे हैं सिर्फ। तब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। यही है यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से, चले झूले। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। केव्स हैं मंक्स के लिए, जो यहाँ के मंक्स होते हैं बुद्धिस्ट। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं नीचे की तरफ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। टाइम हो गया अभी 4:15, 5:15 तक पहुँचेंगे, 6:15, 7:15 तक वापस गोंडबो। तो अब अलविदा लेते हैं अपना फुक्तल मोनेस्ट्री से। यहाँ पे एक चीज़ देखी है मैंने, आप इनकी एज देखोगे ना, काफ़ी एज हैं, लेकिन ये लकड़ियाँ उठा लेंगे। तो अब फाइनली हम लोग फुक्तल मोनेस्ट्री को करते हैं टाटा बाय बाय, और आपसे मिलते हैं अब गोंडबो रोंगजन पहुँच के। तो गोंडबो रोंगजन चलते हैं और फिर वहाँ से आपसे मिलते हैं। बट आप एक चीज़ और देखोगे ना, यहाँ पे जो पूरी ग्रीनरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया लग रही है। व्यू इतना सुंदर है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती नहीं है, पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो हवा आ रही है ना, वो एकदम बिल्कुल, जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी एक और चीज़ नई पता लगी है कि जो ये मोनेस्ट्री है वो 2000 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी नहीं है। अभी मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि 2000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। और सामने जो गांव है वो यूआर गांव। पानी का बहाव देखो अब कितना तेज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया पानी का बहाव। मतलब जिस टाइम हम आए उस टाइम पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था जितना ये अब हो चुका है। ओ भाई साहब, कितना खतरनाक बहाव हो चुका है ये। हम लोग अभी आ गए हैं अपने कैंप में और आपको मौसम दिखाते हैं कि मौसम कैसा है इस टाइम पे। पानी का तो भाई साहब फुल तेज बहाव है और ठंडा भी काफ़ी होगा। ओहो, गजब ठंडा है, फुल ठंडा, ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है पूरी बर्फ़ ही पिघल के आ रही है। ओहो, ठंड। लेकिन यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया, मतलब व्यू ज़बरदस्त है। व्यू में तो 1% की भी कोई भी कमी नहीं है। अब वापस चलते हैं टेंट में और आपको एक बार टेंट भी मैं दिखा देता हूँ कि टेंट कैसा है। टेंट हमने 3 लोगों के लिए लिया है। कंबल वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे, सही है। और पीछे यहाँ पे वॉशरूम भी है। चैन खोलूँगा, यहाँ पे
ये पीछे वॉशरूम है टेंट के अंदर ही। तो आपको यहाँ पे रुकना हो तो आप यहाँ पे आके और रुक सकते हो। लाइट ऑन करेंगे, पीछे से ऑन होएगी लाइट, वो ऑन करते हैं वहीं से। बट व्यू अच्छा है। ये देखो आप मौसम, गोनबोरोंगजन का पहाड़ पूरा ढका हुआ बादलों से, और अभी है जून का महीना, मतलब गर्मी के महीने में बारिश हो रही है यहाँ पे, बट मौसम औसम हो रखा है। और हमने यहाँ पे जो लिया, यहाँ पे आपको पर बंदा 900 से 1000 रुपये में टेंट मिल जाएगा। जो हमने लिया वो लिया हमने गोनबो कैंपिंग, और आगे है एक आचो वाला, वो देंगे 1200 से 1500 में। बाकी आप यहाँ पे घूम के 2-3 टेंट घूम के जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो। अभी थोड़ा सा नदी के पास चलते हैं। व्यू तो भाई साहब क्या मस्त, मज़ा आ रहा है। ग्रीनरी कितनी ज़बरदस्त है, एकदम बढ़िया। ये ग्रीनरी देख के भी मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी। और थोड़ा सा चलता हूँ अभी मैं रिवर के पास में। कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया ज़बरदस्त साइट है ये। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैंपिंग देन गोनबोरोंगजन पे कैंपिंग करो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वाह, अब देखो आप नज़ारे ही नज़ारे। ये है यहाँ पे नज़ारे ज़बरदस्त। और अब इस टाइम पे शिंकुला पास और ऊपर की तरफ पक्का स्नोफॉल हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऊपर हो रही होगी स्नोफॉल। और पानी का बहाव भी तेज हो गया ज़बरदस्त। दाल एकदम सिंपल है। किसके साथ खाएं भाई इसको? उसके साथ ठीक है, ठीक है भाई, खा लेंगे। क्या है भाई ये? चटनी, हरी चटनी। ये तो देख लो, चटनी में अच्छी थी। उसके साथ तो थोड़ी ये है मोमोज खा के देखते हैं। वही नहीं, मोमोज की चटनी क्या चटा वो? चलो बढ़िया। ये इस पुदीने की चटनी के साथ ही अच्छे लग रहे हैं। आलू डालते थे यार, इसमें भी डाल दे भाई। नहीं भाई नहीं भाई, चपाती ले आओ एक क्या 2-3 ले आओ। हाँ कर लेते हैं भाई, कैसा है? मिक्स वेज तो मिक्स वेज नहीं है, जो भी है। बैंगन आलू ठीक है, दाल को टेस्ट करते हैं। दाल 50-50 नमक ये ले। अब हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं, वो आपसे मिलते हैं डिनर के बाद। अब हम लोग डिनर करके टेंट में आ गए हैं अपना, और अब बस सोने की तैयारी है, तो सोते हैं। बाहर मौसम ख़राब है, अलार्म लगाया वैसे रात को 1 बजे का। अगर स्टार्स निकले तो कैप्चर करते हैं, नहीं तो फिर अपना सुबह आपसे मिलते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद और गुड नाइट।